गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया मेकअप लुक लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। एक कॉटन पैड में मैंने मिल्क ले लिया है। इससे पहले फेस को क्लीन करूँगी। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि घर की चीज़ों का इस्तेमाल करूँ। उसी कॉटन को मैं अपने नेक तक ले जाऊँगी और फेस और नेक एक साथ क्लीन करूँगी। मिल्क आपके स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। क्लिनजिंग के बाद मैं टोनिंग कर रही हूँ। एक कॉटन पैड पे मैंने टोनर ले लिया और उसे बहुत अच्छे से डैप डैप करके पूरे फेस पे लगा लूँगी। जब भी आप मेकअप करते हैं तो टोनर को बिल्कुल स्किप ना करें। टोनर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये बहुत जल्दी आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे मैं अपने फेस को प्रिपेयर कर रही हूँ मेकअप के लिए। पूरे फेस पे बहुत अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। ये सारे स्टेप्स अगर अच्छे से नहीं होते हैं तो कभी भी हमारा मेकअप का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। मैं पूरे फेस पे प्राइमर लगा लूँगी। प्राइमर आपके फेस और मेकअप के बीच में एक लेयर क्रिएट करता है। लार्ज ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। मेकअप को बहुत अच्छे से आपके फेस पे सेट करता है। ये सारे मेकअप के ही पार्ट्स होते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है करना। मैंने अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लिया है। इसका एप्लीकेशन सबसे पहले कर लूँगी। आपके स्किन पे अगर डार्क सर्कल, एक्ने स्कार्स या अनइवन स्किन टोन है तो सबसे पहले आप अपने स्किन पे कलर करेक्टर लगाएंगे। लेकिन मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैंने डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई किया है। फाउंडेशन जब भी आप लें तो अपने स्किन से बिल्कुल मैच करता हुआ लें। एक टोन ऊपर या नीचे चल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं रखना है। इससे क्या होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ देर के बाद आपका मेकअप ग्रे होने लगता है। मेकअप बिल्कुल नेचुरल नहीं लगेगा। अब मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। बेस को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना भी ज़रूरी है, नहीं तो पैची पैची सा दिखेगा। एप्लीकेशन भले ही आप बहुत जल्दी कर लो लेकिन ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हो तो कितने भी अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस से काम करना होता है। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप को सेट कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर हो या ब्यूटी स्पॉन्ज, इससे आपका मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसे स्पॉन्ज अपनी तरफ खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आज के मेकअप में मैं बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं बनाने वाली। वो ब्राइडल मेकअप में होता है या किसी खास ओकेज़न पार्टी के लिए होता है। आज मैं बहुत सिंपल सा ही मेकअप लुक करने वाली हूँ। ऐसा मेकअप आप बहुत जल्दी में कर लेंगे और छोटे मोटे जितने भी फंक्शन होते हैं या राखी आने वाली है उसमें भी कर सकते हैं। अपने स्किन से एक टोन फेयर मैंने कंसीलर लिया है। उसे जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है मैं अप्लाई कर रही हूँ। आज मैंने फेस का मेकअप पहले किया है, आई मेकअप बाद में करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने से, हमेशा हैवी मेकअप करने से मेकअप लुक अच्छा आता है। उस तरह का मेकअप हम सभी कभी कभी करते हैं, जैसे वेडिंग है, रिसेप्शन, एंगेजमेंट है। बहुत सारे पार्टीज़ ऐसे होते हैं जिसमें हैवी मेकअप करना पड़ता है। लेकिन जब छोटे मोटे फंक्शन के लिए या एवरीडे मेकअप हम करते हैं तो उसे बहुत कम प्रोडक्ट के साथ करना चाहिए कि फटाफट हो जाए। मैं पाउडर से बेस को सेट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको अंडर आई और लिप्स के पास सेट करना होता है, वहाँ पे बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं। आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं बनाना पाउडर लगा रही हूँ। पाउडर लगाने के लिए आप स्पॉन्ज भी ले सकते हो, पाउडर ब्रश भी आता है वो भी ले सकते हो। इस तरह के ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपको टेक्निक आती है कि नहीं। मेकअप में ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने करती हैं। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हाथ से भी मेकअप कर लेते हैं, उन्हें किसी ब्रश की भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैं अपने फेस को शेप दे रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे कंटूर करना है वहाँ पे एप्लीकेशन करती जाऊँगी, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद हमारे फेस का जो भी नेचुरल शेप है, नोज़, आइज़, लिप्स के पास जो भी चीज़ें हैं वो सारा ढक जाता है। यहाँ पे मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई किया है। उसी ब्रश को मैं लेके जहाँ जहाँ पे मैंने कंटूर किया है सब जगह घुमा दूँगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आपका मेकअप उतना अच्छा होता जाता है। बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसे ही करते हैं। उन्हें भी बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करने होते हैं तो 10 दिन पहले से प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है।
नई नई टेक्निक सीखनी है और प्रैक्टिस करते जाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिगनर्स को ब्राइडल मेकअप से ही स्टार्ट करना चाहिए। पहले आप धीरे धीरे सिंपल मेकअप से स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने आप आइडिया होता जाता है कि हमें अब क्या करना है। यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इससे एक नेचुरल इफेक्ट आएगा और बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं दिखेगा। चीकबोन को हाईलाइट कर रही हूँ। मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि नेचुरल सा मेकअप दिखे, बहुत ज़्यादा नहीं दिखे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके अप्लाई कर रही हूँ। साथ साथ ब्लेंडिंग भी करती जाऊँगी। मैंने अपने अंडर आई पे लूज़ पाउडर लगा लिया है। अब मैं आई मेकअप करने जा रही हूँ, तो फेस का मेकअप मैंने कर लिया है। कुछ भी प्रोडक्ट गिरे तो फैले नहीं, इसलिए फेस के साथ साथ आइज़ के ऊपर भी मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया था। अब मैं आईब्रो से स्टार्ट करूँगी। मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट हैं, तो डार्क ब्राउन और ब्लैक मिक्स करके मैं डिफ़ाइन करती हूँ। अगर आपके आईब्रोज की नेचुरल शेप अच्छी है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ठीक नहीं है तो उसे आप ब्रश की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का आई शेडो नहीं लगा रही, विंग आईलाइनर बना रही हूँ। लास्ट में क्रीज लाइन पे थोड़ा सा शेडो लगाऊंगी जिससे मेरी आई शेप अच्छे से निखर के आ जाए। इसलिए मैंने बोला था कि आज बहुत ही सिंपल सा मेकअप करने जा रही हूँ। जो भी टाइम लगेगा विंग क्रिएट करने में ही लगेगा। मैंने यहाँ पे टेप लगा लिया है, इससे आसानी होगी विंग क्रिएट करने में। लाइनर लगाने में भी अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। कई लोग तो बहुत जल्दी लगा लेते हैं, मैं उतनी जल्दी नहीं लगा पाती। आगे की तरफ से थोड़ा सा छोड़ के लाइनर लगा रही हूँ, 1/3 पे लगाऊंगी। लोअर लैश लाइन पे भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। आगे की तरफ से थोड़ा सा छोड़ के और 1/3 पे आईलाइनर लगा लूँगी। लाइनर की लाइन में थोड़ा सा थिक रखूँगी, बहुत पतली लाइन नहीं लगा रही हूँ। जब भी हम लाइनर लगाते हैं तो बिल्कुल आईलैशेस के पास से लगाना चाहिए और धीरे धीरे उसे आप जितना थिक चाहते हैं उतनी मोटी लाइन बनाते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा लगा लिया तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम से स्टार्ट किया है तो उसको धीरे धीरे आप जितना चाहते हैं उस हिसाब से आप शेप दे सकते हैं। अब मैं पर्पल कलर का आई शेडो लूँगी और जिस तरह से लाइनर लगाया है उसी तरह से बिल्कुल लैश लाइन पे मैं लगाऊंगी। उसी ब्रश को लोअर लैश लाइन पे जो मैंने आईलाइनर लगाया उसके नीचे भी ब्लेंड करूँ, जिससे लाइनर और शेडो अलग अलग नहीं दिखेगा, बिल्कुल एक में मर्ज दिखेगा। आई के ऊपर जब हम काम करते हैं तो वहाँ भी हमें ब्लेंडिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वाटर लाइन पे मैं काजल लगा लूँगी। आँखों को मैं बंद करके काजल लगाती हूँ तो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ इक्वल सा काजल लग जाता है। यहाँ पे मुझे आई की शेप बहुत अच्छी निखर के नहीं आ रही थी, तो मैंने पर्पल कलर का ही शेडो लिया है और बिल्कुल अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया है। आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क कर दिया है। मैं अपने फिंगर से कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं। फिंगर्स जब आप करते हैं बहुत कम प्रोडक्ट में बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ और क्रीज पे बिल्कुल मीडियम पर्पल कर दूँगी। सेंटर ऑफ लिड पे लाइट पर्पल कलर लूँगी और उसे फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि हमारी शेडिंग बहुत अच्छे से आ जाए। मैं मस्कारा लगा रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे फॉल्स लैशेस भी लगा सकते हैं। जिनकी पलकें नेचुरल घनी है तो उन्हें फॉल्स लैशेस से बचना चाहिए। पार्टीज हो या कोई भी खास फंक्शन हो उसमें लगाइए। एवरीडे के मेकअप में या छोटे मोटे फंक्शन में उसे कम ही यूज़ कीजिए। अंडर आई पे मैंने आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले पाउडर लगाया था, उसी को ब्रश की हेल्प से हटा रही हूँ। जब आप पहले फेस का मेकअप कर लेते हो तो अंडर आई पे पाउडर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट गिरेंगे तो आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग किया था उसके नीचे वाइट पाउडर लगाऊंगी जिससे शेप बहुत अच्छे से निखर के दिखे। ब्राउन को हाईलाइट कर रही हूँ, उसके बाद से नोज़ पे करूँगी, चीक्स पे करूँगी, जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करना है मुझे करती जाऊँगी। एक बार मैंने पहले भी किया था, लेकिन मेकअप कंप्लीट होने से पहले देखना होता है कि कहाँ पे मुझे कौन सा प्रोडक्ट कम लग रहा है और कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। जो ज़्यादा लग रहा है उसे कम करना होता है और कम जहाँ पे लग रहा है उसे फिर से अप्लाई करना होता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक बार आपने पहले कर दिया तो वही फिक्स हो जाता है। यहाँ पे मैं लिप को शेप दे रही हूँ, उसके बाद से लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। जब आप लिप लाइनर से शेप देते हैं तो पूरे लिप्स पे आप लिप लाइनर अप्लाई कर लीजिए, जिससे आपकी लिपस्टिक बहुत देर तक स्टे करेगी।